अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर सैयदुस सकलैन नबीयुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन साहिब क़ाबा कौसैन महबूब रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन वसीलता फ़िद्दारैन जद्दुल हसन वल हुसैन सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा शाम कायनात के बदरुद्दुजा मोहम्मद और भी रूही फ़िदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। पढ़ना छोड़ा है इसीलिए इस तरह हाल हो गई है। जिस दिन पढ़ना शुरू करोगे तो मौलाना को कहना नहीं पड़ेगा हाथ उठाओ मचलो जलसे में आओ। पढ़े लिखे लोगों को कहना नहीं पड़ता। हर मूठ को जो आदमी सोया रहता है फट से उठाओ, उठ के बैठ गया, अरे उठ उठ उठ, फट से बजाएगा। जो कठुए गए लोग हर मुठे उठ रहे जो भी उठ रहे। तो आप लोग सोए नहीं, आप लोग एकदम कठुआ गए। मठिया जाए ना सोए हुए आप लोग नहीं, आप लोग मठियाए हुए हैं। तो सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी अरे तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, जमाना लाख बदलेगा, कुरान न बदला जाएगा। हमारे दीन के हक्कानियत के दोनों शाहिद है मोइनुद्दीन अजमेरी मोहियुद्दीन जिलानी। हर निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। जलसा बनाम दाता महबूब अली शाह के नाम। जिस जलसे की निस्बत वली से हो जाए वो जलसा कामयाब हो जाता है। आप सुने या ना सुने उससे कोई मतलब नहीं है। वली से निस्बत, छोटी चीज को बड़ी चीज में जोड़ दो तो मकाम बुलंद हो जाता है। ये कि ईंट को भट्ठा से उठा के मस्जिद के मेहराब पे रख दीजिए तो उस मस्जिद के ईंट का मकाम इतना बुलंद होता है कि उसमें लोग नापाक नहीं बल्कि वजू करके उसमें पांव रखता है। छोटी चीज की बड़ी चीज से आप गुनाहगार रसूल की महफिल से जुड़ गए, आपका भी मकाम बुलंद हो गया। शर्त है कि दिल आत्मा से सुनो। जिस दिन आप अपने दिल से प्रोग्राम सुनोगे यकीनन आपका नाम अमाल रोशन होगा। अभी शबे बारात आने वाली रात है, उस दिन क्या करना होगा, क्या करोगे? हलवा, पूड़ी, बर्फी, कचौड़ी, मलाई, चटर मटर बटर गर्दन तक ठूसेगा, घर में घुसेगा, पूछेगा चाचा नमाज पढ़बिन ने, बोल पेटा तो सर रकम लगे ने पारबो रे हलवा एक बेसी में दिलिए देखबो सुतो। इमाम साहब मगरिब से फातिहे करने के लिए घर घर जा रहे हैं। 50 टका पैसा है, इमाम साहब फातिहा करने बैठ गए तो बच्चा दुकान दौड़ा दिया, बोल जल्दी खुचरा करके लाओ मौलवी साहब के देवे। गिदरुआ दौड़ा लो स्पीड खुचरा करे। इमाम साहब यहाँ बैठा 10 टका ले मौलवी साहब। तब ने ये गांव में एक इमाम साहब फातिहा कर रहे थे, 5 टका दिया। इमाम साहब देखा 5 टका, बोल या लमन तालमन बेमा कसीर, उठ के निकल गया। बोल हाँ मौलाना साहब
बड़ी जल्दी भे गला बल 5 टाइम की सगर रहा तोर घर बैठ रहा हूँ। नारे तकबीर। देखिए पीर साहब आ रहे हैं, पीर नारे तकबीर। खड़े खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाइए सब करीब आइए, करीब आइए। आले रसूल आ रहे हैं। अरे पीर साहब चेहरा देख लो। तकबीर। नारे रिसालत। करीब 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 नारे आइए। जो इधर रिसालत। उधर हैं यहाँ वहाँ जल्दी आ पीरे जाइए, मौका तरीकत। नहीं मिलेगा। शेखे तरीकत, पीरे कामिल, पीरे कामिल। नारे तकबीर। सैयद मसरूर राजी। नारे तकबीर। नारे रिसालत। फैजाने दाता महबूब शाह, औलमाए कराम, फैजाने हुजूर आला हजरत, मजहरे हुजूर आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। किस्मत अच्छी है कि आले रसूल के सामने बैठे हैं। हाँ? कोई तो दुकान के सामने बैठता है, कोई मकान के सामने बैठता है, कोई चाय पकौड़ी सामने बैठता है, कोई छोला भटूरा के सामने बैठता है, कोई चिकन चिल्ली के सामने बैठता है। आप नसीब वाले हैं कि आले रसूल के सामने बैठे। चेहरा देखिए, दीदार कीजिए, सवाब हासिल कीजिए और थोड़ी देर मुझको भी बर्दाश्त कीजिए। और आज मेरी तकरीर हजरत के सामने हो जाएगी तो मेरी तकरीर की सनद हो जाएगी। कहिए सुभान अल्लाह। आले रसूल के बीच में बोलना, और वो भी इतने बड़े आलिम हैं, पीर साहब के साथ साथ आलिम भी हैं। वरना इलाके में इतने पीर, अरे बाप, पीर का गोदाम। अभी एक इलाके में गए थे, एक पीर साहब आए, पूरे गांव को मुरीद बना लिया जबरदस्ती। फोकेर दानी बानी ढाणी मुरीद बना दे, पूरे गांव में चर्चा। पीर साहब कहा के सुनो, आज ताजा ताजा मुरीद बने हो, किसी को घर नहीं जाना है। बोल क्या करना पीर साहब? बोला आज सब मस्जिद के सहन में सोवो और हम भी यहीं रहेंगे। तमाम मुरीद को चारों तरफ सुला दिए और बीच में पीर साहब सो गए। कौन पीर साहब? बनावटी पीर, जबरदस्ती पीर। हाँ होता है, सो गए। पीर के लिए आलिम होना जरूरी है। और जिस पीर के आगे पीछे 2 4 10 20 आलिम आगे पीछे हो, आलिम इस्तकबाल करे, समझ जाओ ये पीर भी हैं, आलिम भी हैं और ये आले रसूल भी हैं। और जो पीर के सामने में 2 4 गो हरमुट घूमे, समझ जाओ ये छोला भटूरा वाला पार्टी है। इसलिए पीर भी पकड़ो तो दामन पकड़ो तो पहचान के तमाम गांव को मुरीद बना लिए। बीच में पीर साहब, चारों तरफ किनारे किनारे लोग मुरीद सो गए। 1 बजे रात, बनावटी पीर, जबरदस्ती पीर। सोचा मनवाएंगे कैसे, हम तो पीर है नहीं, जबरदस्ती आ गए। अब उसके बाद क्या क्या, 12-1 बजे रात उठ के खड़ा हो गए। देखा सब मुरीद सुतल है, उठ के बीच में खड़ा, बोला हारी 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 हारी। तमाम मुरीद उठ के बैठ गया। हजरत क्या हुआ? बोला अरे क्या हुआ? मक्का के करीब कुकुर जा रहा था कुत्ता, हम यहीं से बैठे बैठे देखे और यहीं से भागा दिया। पूरा गांव चर्चा, अरे वो पीर साहब पक्का है। बैठे सोए मस्जिद में और देखे मक्का, ये पीर है पक्का। पूरे गांव में चर्चा होने लगी। उनके बाद तमाम लोग सोचने लगे, या अल्लाह, एक औरत पढ़ी लिखी थी, सुन्नी घर से ताल्लुक रखती थी, वो औरत पढ़ी लिखी थी, बेहती जेवर कुरान शरीफ पढ़ी थी। फातिमा नहीं, कनीज़े फातिमा थी, गरीब की झोपड़ी में थी, लेकिन जन्नत का नमूना नजर आता था। वो बीवी बोली ऐसा कीजिए, आज पीर साहब को दोपहर में दावत दे दीजिए। बल काहे? बल पहुंचे हुए धर देखिए लेंगे, कदम रख देंगे तो हम भी तर जाएंगे। पीर साहब आ गए, खाना पका दिए, दस्तरखान बिछा दिए, सब खाना लगा दिए। अब एक प्लेट में खाली भात और बगल में अपने शोहर को दिया, अलग कटोरे में सब्जी, सालन, तरकारी, मीट मछली रख दिए। पीर साहब अब सामने कुछ नहीं, खाली भते नजर आ रहा। अब उसका शोहर कह रहा है, अजी सुन रहे हैं? बोल क्या बात है? बोल पीर साहब वाला सालन सब्जी लाइए, बोल खाइए, बोल लाइए, बोल कहाँ है? बोल वहीं है, बोल नहीं है, बोल लाइए, बोल है ही नहीं। तब बीवी आगे आई, कहा सुनिए
जब ये पीर साहब मस्जिद में सोए थे और जब मक्का सूझ रहा था तो भात के नीचे गोश्त नहीं सूझता है, ये पीर नहीं पी रहा है। तो उन पीरों से बचो, हर वलियों का दामन थाम लो, हर आलिम के दरबार में जाओ तो जुबान संभाल लेना, हर पीर के दरबार में जाओ तो दिल को संभाल लेना। इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। जब पढ़ोगे तो बढ़ोगे। आज पढ़ना छोड़ा है, इसलिए आज लोग भीख मांगना शुरू किया। आप लोग भी भीख मांगते हैं, यहाँ भी तुझार को भीख मांगा बैठा हो। वो बेटा बाप को हम भीख मांगे कहते। जो भीख मांगता है बेटी बाप से चंदा करवा के, गोरू बेचवा के, खेत बेचवा के, इससे बड़ा फकीर ये फोकरा खानदान। हम 150-200 बाराती और टूनी पे इतना सजावट पूरे गांव में, जुगनू बोल, टूनी गेट, गेट लेट, सेट गेट, फेट गेट, जबरदस्ती गेट, देखो जबरदस्ती गेट टनिया बने दिल वहां कोई न पा रहा वो जबरदस्ती गेट नहीं देखते। और जो दुल्हा जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लेता है वो दुल्हा शेरवानी पहनता है। ला शर्म है। पेशाब करके पानी कभी नहीं लेगा और शादी के दिन शेरवानी। 3 लाख का दूल्हा, जाहिल अनपढ़, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो पगड़ी, वो माला, इतना इतर लगा के निकला, लगता जिंदात के खानदान से उठा के लाया। शर्म होनी चाहिए। बेटी वालों से मांगते मांगते कितना मांगोगे? तुम्हारा बेटा है, तुमने शिक्षा नहीं दिया, बेटे को कारोबार नहीं दिया, बेटे को तुमने रोजगार नहीं दिया। जिस दिन तेरे बेटे के हाथों में कारोबार होगा, हुनरमंद होगा, रोजगार वाला होगा, तो गरीब की बेटी की दौलत नहीं मांगेगा। तुम बेटों के हाथों में हुनर दे दो ताकि गरीब की दौलत मांगना ना पड़े, और बेटियों को शिक्षा तालीम दे दो ताकि तुझे डिमांड देना ना पड़े। तूने हुनर नहीं दिया इसलिए भीख मांगता है, तूने बेटी नहीं पढ़ाया इसलिए देना पड़ता है। बेटी को पढ़ा दो, बेटा बाप तेरे दरवाजे में आएगा, बेटी के लिए कहेगा हम आंचल फैलाते अपनी बेटी को दे दे, हम दुल्हन बना लेंगे। तुमने बेटी को भी नहीं पढ़ाया इसलिए देना पड़ता है। और बेटा को खानदानी भीख मांगा, हम शर्म होती नहीं। पलंग देगा बेटा बाप, बेटी बाप, तब सोएगा तेरा बेटा। बर्तन देगा बेटी बाप, खाएगा तू। कपड़ा बेटी बाप पहनेगा तू, गोदरेज बेटी बाप रखेगा तू, बर्तन बेटी बाप घर में लाएगा तू, पूरा घर तेरा सजाएगा बेटी बाप। खानदानी फकीर हो, शर्म होनी चाहिए। खानदानी फकीर बेटी वाला बल बर्तन देगा और दुल्हन को बाद में देखेगा, पहले एकदम बर्तन देखेगा। उसकी सास बोरा खोल दिया, बोल छोटे छोटे दिले, कहाँ बोड़ बोड़े तलमुखी लेकिन दिले वो। अपने घर में ठेकान नहीं, डूबी हो, फचकल हो, पीच लागल हो, लौटा हो फुटल हो, खाटी हो टूटल हो, मुर्गी लाही लागल, उठाने सुझो, दूसरे की दौलत पे नजर। दुल्हन को बाद में, पहले पलंग देखेगा। कैसा बेटा तेरा, पूरी जिंदगी कटा दी, एक बेटे के लिए पलंग का जुगाड़ ना कर सका। गोदरेज बेटा बाप बेटी वाला देगा, तुम कपड़ा रखेगा, बोराम भरी टैंक दी, हैसियत नहीं हो ना? शर्म नहीं आती? एकदम भिख मंगा की तरह पूरा गर्दन तक खाने के बाद पूछिएगा बेटी वाला कैसे खिलाया था? बोल ठीक है खिलाया था, लेकिन साला तो हम नॉन ने दिले। इतने बेशरम आदमी, बोल नॉन ने दिले, नाश्ता पानी बोल निमकिया सेम गेल। तो 1 बजे रात डीजे लेके जावे निमकिया घर को स्टिया तो नहीं कसने सेम। शर्म होती जब, वो भी बाजार साहब। हम लोग मना करने जाते हैं कि डीजे गाजा बाजा मत करो, ये सब नाजायज है, गलत तरीका है। बोले आज मौलवी तोलवी बात नहीं चलतो हजरत, आज मतलवनी नैन मानतू, आज नाचतू। शर्म नहीं होती है कि इमाम की बात नहीं मानते। गाजा वाला गाड़ी वाला 40,000 देके अभी पार हो रही थी गाड़ी, 25-40 गाड़ी पार हो, कहीं बाराती जा रहे। हम इसको बाराती नहीं, इसको हम आतंकवादी कहते हैं।
उसको तुम दिखाने लेके जा रहे हो बेटी दरवाजे पर, जिसने तुझे भिखमंगे के तरह चंदा के रूप में 3 लाख दिया, 4 लाख, उन्हीं का पैसा, उन्हीं के दरवाजे पे गाड़ी, उन्हीं के दरवाजे पे पटाखा फोड़ते हो। ये कौन मर्दानगी है? 15 गाड़ी, 20 गाड़ी, 25, 30 गाड़ी, 50 गाड़ी। हर मस्जिद के इमाम साहब को बेटा बाप मिलाद करवा करके 100 टका उधार। सूत मौलवी साहब बिहान ने देखो भेंट करबो, एक मथवा खराब हो, बेटा के बिहा लागल हो, मत मथवा खराब नहीं करियो। हम कहलिए बेटा के बिहा लगा, माथा खराब है तो रांची चले जाओ। 100 टका इमाम को नहीं देगा, 30 गाड़ी करेगा। शर्म से डूबो। इमाम को कम से कम 2-3 हजार दे देता, मिला कर नहीं देगा, वो भी बाकी। 15,000 का बाजा, 10,000 का पड़ाका, वो समधी बेटा बाप एक झोला लेके निकला, साथ में माचिस, लगता समधी नहीं आतंकवादी निकला। इसलिए तौबा करो, उन पैसों को बचाओ, अपने बेटे के पढ़ाई शिक्षा में लगा दो। तेरा बेटा आवारा के तरह नहीं चलेगा। इसलिए तेरा बेटा कहेगा बाबा मुझे हीरो होंडा में मत बेच, फैशन प्रो में मत बेच, डिस्कवर में मत बेच, 1.5 लाख में मत बेच। आशिक़े मुस्तफा हूँ, खौसो ख्वाजा का दीवाना हो, हुसैन का मस्ताना हो। हे बाबा दुनियादार के नाम पे नहीं बेचना मुझे, मैं तो अहमद मुख्तार के नाम पे बिक चुका। आजकल नहीं देखता लड़का लो नौजवान, गर्दन में सिकड़ी, हाथ में चूड़ी, कान भी छेदवा लिया है, खाली नाक बचल है। वो हटो भेजा तो नहीं देखते, पूरे एकदम चूड़ी सिकड़ी के साथ लड़का पहन रहा है। ये मां जसीर साहब देखिए, अरे यार शायर खतीब इंटरनेशनल, हमारे इलाके में भागलपुर हो चाहे हजरत के इलाके में हो चाहे नेपाल के बॉर्डर में जलसा पढ़ने वाला मालूमा जसीरुद्दीन सिमनानी साहब, जिनके नाम का मजमा लगता है। हकीकत बताता हूँ, बंगाल जाइए, बिहार जाइए, उड़ीसा जाइए, जिसके गांव में इतने बड़े आलिम हो और उस गांव के आदमी देखिए मुड़ा में टोपी ने मुड़ा फैस क्या कहें दो ये मूड है पर्यट है तो नहीं आवे का है। या पोखल रखियो एक झोला है ना, सुभान अल्लाह के सीधा टान एगो मुड़ा में धरा के गिरा दी। समझाते समझाते थक गए। जब भी जलसे मिलाद में आओ तो अदब के दायरे में सर पे टोपी रख के आना, और शब बारात में कब्रिस्तान जाना तो सिर्फ एक मुठा अगरबत्ती और माचिस लेके मत जाना, बल्कि कुरान की आयत को पढ़ना और एक शीशी इतर एक शीशी गुलाब के पानी लेकर के दोनों को मिला के हिला के माँ बाप के कब्रों में छिड़क देना, हाथों को उठा के कुरान की आयत को पढ़ देना। आखिरी पहर होंगे, शब बारात की रात होगी, तू भी बख्शे जाओगे, माँ बाप भी बख्शा जाए। एक दो आदमी क्या करेगा, एक मुठा अगरबत्ती और माचिस मुड़ा तर लिख सुतो लो महीना क्या सुतो नहीं रे, बोल बापा कब्रिस्तान वहाँ जाओ 3 बजे रात कब्र पर एक जलाओ, एकदम लग तो पड़ा का कर ले रहे गाड़ी दिल कुछ पढ़ ली बोलने जाना है खाली एक याद में चले थे। बताइए क्या बेटा है, पढ़ा लिखा नहीं, कब्रों को आग से दूर रखो, लोग एकदम उसी के ऊपर जला दिया। मुसलमानों तुम पढ़ा नहीं इसलिए तुझको हर चीज को तुमको सामना करना पड़ रहा है। जिस दिन तेरा बाल बच्चा लॉकडाउन जब से लगाया इतना लड़का बिगड़ा है, इतना बिगड़ा है, वजह पता है आज क्यों इतना बिगड़ा? इसलिए कि आज माँ बहने तू भी गौर से सुन ले, आज तूने नमाज छोड़ दी है पढ़ना, इसलिए तेरा बाल बच्चा बिगड़ रहा है। कल की माँ सजदा करके सोती थी तो बेटा आलिम पैदा होते, गौसो कुतुब पैदा होते, ख्वाजा खाजगान पैदा होते, गौसे आजम पिराने पीर बड़े पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी। जब उनकी माँ कुरान पढ़ती थी बेटा पेट में होता, माँ कुरान पढ़ती अब्दुल कादिर याद कर लेते, माँ तिलावत करती बाप बेटा या हिफ्ज़ कर लेता। और जब गौसे आजम दुनिया में आए तो 17 या 18 पारा का हाफिज़ कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोती तो बेटा गौसे आजम पैदा होता, गुलामे अली पैदा होता, गुलामे हुसैन पैदा होता। आज की बहुएं टीवी देख के सोती है, आज की माएँ मोबाइल देख के सोती है, आज की बहनें सीरियल देख के सोती है, तो उनके नस्लों में गुलामे गौस नहीं पैदा होता, गुलामे ख्वाजा नहीं पैदा होता, गुलामे फ्री फायर पबजी पैदा होता।
फायर पॉप जी। अभी एक गांव में मिलाद करके 11 बजे चल रहे थे। महाजसीर साहब जो ही क्रॉस किए, मोड़ में घूमे, 10-12 लड़का मोड़ में बैठा था। 10-12 लड़का बैठा था। मुझको क्या पता था कि ये सब गेम क्या होता है। हम लोग तो उतना नौछो जानते नहीं, मौली मौला हैं, अपनी ज़िंदगी कटाते हैं। 10-12 लड़का घर में बैठा था। ठीक मोड़ में घूमे गली में, और वो लोग निकला, दो बंदा निकला, दो बंदा मार 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 मारे, दो बंदा हाँ से गाड़ी रोक लिया। अरे अब मराए के लिए तो के मार मार 2 बंदा निकले, और हम लोग 2 ही आदमी थे। और ठीक मोड़ में घूमे, और वो लोग खेल रहा था, वो मोबाइल में कर रहा था, 2 बंदा निकला मार मार, और हम लोग 2 बंदा निकले उसी टाइम। बोल मार मार मार, 2 बंदा निकल गया। कल रोक, मरे के लिए कहाँ या के लिए। हम लोग गाड़ी रोक के पूछे, हाँ बेटा हम लोग को काहे मारेगा मौलवी मौलाना रे। बोल आप लोग को नहीं मारेंगे हजरत, आप लोग जाइए ना, हम लोग मोबाइल में मारामारी करते हैं। हम बोले बेटा यतीम है, टूअर एकदम खत्म है, गुलगुलिया है, पढ़ा लिखा है नहीं, बाप माँ सोया है, तुम लोग खेलता है। इसलिए जिस उम्र में बेटे के हाथों में कुरान देना चाहिए, तूने मोबाइल थमा दिया है। जब तेरे बेटे के जुबान पे नाते मुस्तफ़ा होनी चाहिए, वो गाना पढ़ रहा है, सुन्नते मुस्तफ़ा होनी चाहिए चेहरे पे, वो मॉडर्न बन चुका है। ए मुसलमानों, बेटों को पहले पढ़ाना, बाद में शादी देना, घर को बाद में बनाना, मोबाइल बाद में खरीदना, गाड़ी मत लेना। बेटों को इतना पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा चले तो गुलाम रसूल नजर आए, बैठे तो गुलाम अली नजर आए, बोले तो गुलाम ख्वाजा नजर आए, और दुनिया से जाए तो आशिके मुस्तफा नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए कराम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमको जवाब नहीं। डर डर के तकरीर कर रहे हैं, सही बता रहा हूँ। पीर साहब को बैठा करके और इतने बड़े आलिम को बैठा के हम बोल रहे हैं, हाँ फैजान लेके बोले, लेकिन हमें कर्जी धक धका रहा है, लेकिन हजरत की दुआ होगी। अरे माशाल्लाह, अरे बोहनी भेले, अब न धक धकाएगा। हाँ देखिए, हाँ ठीक बोल रहे हैं, एकदम सही बात है, भीख मंगा है, एकदम 100 समर्थन दे दिया। नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, है ना। अब सबको कहना होगा बेटा बाप जो मांगे उनको भीख मंगा कहना, और जो ना मांगे बिन मांगे बेटी वाला दे दे तोहफा समझ के लेना, बगैर मांगे मिले उसको जायज समझ के लेना, बगैर मांगे बेटी वाले खुशी से दे दे बेटी का घर बसाने उनको जहेज समझ के लेना। और मांग के मांगोगे डिमांड होगा, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम है, हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी ना चेहरे पे रोशनी होगी। इसलिए देखिएगा शादी के दिन सबसे ज्यादा खुशहाल बेटी वाला रहता है। पूरा गांव घर को सजा के, जनरेटर जला के, पिंडाल लगा के, खाना बना के, मेहमान को बुला के, एकदम हाथ कान में मोबाइल सटा के चेयर में बैठ के पान चिबा करके खुशहाल रहता है। अरे बेटा बाप बाराती ले जा रहा है, हाँ पूरे परेशान है, गुमसेन गन्हा रहा है, हालत खराब है। बेटा बाप को देखिएगा उस दिन मुंह सूख रहा है, परेशान है। भयात गोतिया बराती नहीं जा रहा है, तब जाके भयात गोतिया को गोड़ पकड़ रहा है, दादा गलती माफ कर, चल बरियता चल। यार बेटी बाप फोन कर रहा है, हेलो निकल लो समझी, बोले कन दादा गोड़ा पकड़ते हैं, यो कहाँ बाहर आ लियो, एखन गोड़े पकड़े टिमिया जाओ समझी, टकवा दलन गोड़ पकड़वा फोन होता है। तब तक भयात गोतिया ठीक करके आया, तब तक 2 दामाद 2 कोई हरवा पीढ़िया में बैठो, तो नहीं जाबो ने बरियता, बोल नहीं जाबो कुछ देबो तब जाओ, बोल चल बापा जटे लेबो, गया छिगरिया साहब ले जा, लेकिन बरियता चलो। हर बेटी बाप फिर फोन कर रहा है, निकल लो, बोल हाँ दियो बर्दनी जाओ, याद दे दिली, अब बहराबो। कितनी परेशानी हो गई। और बेटी वाला पूरे घर को दुल्हन बना के, बेटी घर में दुल्हन बैठा करके, चूंकि मेरे आका प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते, जहां बेटियां होती है रहमतें वहीं उतरती है, जहां बेटियां होती है बाहर वहीं आती है, जहां बेटियां होती है खुशहाल वहीं होती है, जहां बेटियां आती है माला माल वहीं। तो बेटा पैदा हो तो नेमत समझ के सीनों से लगा लेना, और बेटी पैदा हो तो रहमत बना के आंखों में बसा लेना। लेकिन आज के दौर में बेटा पैदा हो जाए तो घर घर गमला गमला रसगुल्ला बांटेगा,
और बेटी पैदा हो जाए तो गुलगुल्ला से भी भेंट नहीं होने देगा। बेटा पैदा होगा तो इमाम को बुलाएगा, और बेटी पैदा हो जाए तो चचा को बुलाएगा। चचा, ए चचा, बोल क्या हुआ रे? बोल चाल ने जान देवी की बेलो। बोल बेटी अरे माश। देखिए मेरी तकरीर में हाथ मत उठाना। एक दो शायर आता है पूरा गांव उठा देता, पूरा मोहल्ला। अभी एगो शायर आया था, करुआ शायर, बहुत दूर से आया था, 70-80 हज़ार लेके आया था। उसको बुलाता है लोग, और पूरा इलाके में रिश्ते में डांस करता है। पता है तुमको? एगो चौकिया तोरे रहे, एगो दू कोनवा में रहतो, अली 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 नारी नारी नारी, पूरा गांव खड़ा हो गया। मुबारक पड़ रहा था, हिल नहीं रहा था। होता है कि नहीं? हम लोग देखते हैं इलाके में 80 हज़ार 90 हज़ार लिया, पूरा गांव नाच रहा है, पैसा मुड़ में छीट रहा है, और अपने इमाम को महीना उठाने जो। बोल पापा घरे ने। मुसलमानों हक बोलो। 80-90 हज़ार का शायर आपको जरूरत नहीं है, अपने इमाम की नात सुन के अमल कर लो, गुलाम हुसैन बन जाओ। क्या जरूरी है मैं को हाथ में लेकर के पुलिस स्टेशन में नाचना? ये कोई नात खानी होती है क्या? ऐसी नात खानी नहीं होती। हजरत बैठे हुए हैं, आले रसूल हैं, आलिम दीन है, बाअमल हैं। अरे अदब से पढ़ो। नाच रहा, हाथ उठा रहा, एकदम सब अली हाथ उठा दिया। ये क्या तरीका है भाई? नात पढ़ने का एक अलग तरीका, माशाअल्लाह तरीका होता है। जैसे हम तकरीर कर रहे हैं, आहिस्ते आहिस्ते आप उठ के अगर दे रहे हैं तो ये मोहब्बत है। अब इसी तरह नाच के कूद के दिए, क्या तरीका है? इसलिए मेरी तकरीर में वो शायर की तरह हाथ मत उठाना। तकरीर समझ में आए तो गोड़ उठा के आहिस्ते से चल देना, है ना, ताकि अगर 2-3 घंटा में गोड़ हाथ में झिमझिमी हो गया तो 10 टका खर्चा होगा, गोड़ के झिमझिमी खत्म, है ना। तो उससे क्या होगा? आपका भी फ्रेश हो जाएगा, हम भी कुछ देर बोल देंगे। एक मतलब पूरा मजमा हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। कहिए आमीन। आप लोग नमाज पढ़ते हैं कि नहीं? अरे पढ़ते हैं नमाज, जुमा पढ़ते हैं, जुमा 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 जुमा, सप्ताह में एक दिन, सप्ताह में एक दिन, महीना में 4 दिन, कम पढ़ते हैं आप लोग। मुसलमान कितनी नमाज पढ़ता हम लोग को पता नहीं। सप्ताह में एक दिन जुमा पढ़ने के लिए निकलेगा। बेचारी जुमा के दिन घर की बहू बीवी परेशान रहती है, शोहर के लिए लुंगी सूखने दो खींच कर, टोपी खोज के ला दो, लोटा में पानी भर दो, लगता है डायरेक्ट मक्का जाएगा। टोपी बीवी खोजती है। एक जुमा में टोपी पहन के आया, मुड़ से झपझक फेंक दिया। अगला जुमा में पैजमा कुर्ता पहना, और बीवी बोल टोपिया कहाँ रख लें, तोरा न सूझो। तबरी जुमा में रख ली टोपिया, गेले कहाँ, तोरा न सूझो। जुमा पड़ेगा ये सूझेगा बीवी। ये मुसलमान है जरक्स, ये जरक्स है मुसलमान का है। पहनेगा टोपी तू और घर में फटाफटी भेज लो, तब जुमा पढ़े लगे। इसलिए नमाज पढ़ो, और जब नमाज पढ़ोगे कसम खुदा की दिल की दुनिया बदलेगी। और जब दिल की दुनिया बदलेगी तो सबसे पहले अपने माँ बाप को देखना, उनकी खिदमत करना, उनका चेहरा देखना, उनसे दुआ लेना, तब जाके घर से निकलना। जिनके माँ बाप के दुआ बेटों के साथ होती है, रास्ते में मुसीबत आती है तो माँ बाप के दुआ के सदक़े में मुसीबत टल जाती है। बाप जिंदा है तो खिदमत करो, जिंदा है तो चेहरा देखो, जिंदा है तो माँ बाप से दुआ लो। अजमेर बाद में, कलियर बाद में, कचौछा बाद में, मक्का शरीफ बाद में, मदीना शरीफ बाद में जाना। पहले झोपड़ी में माँ बाप को खुश कर लेना, उनको राजी कर लेना, उनसे दुआ लेके निकलना। जब माँ बाप झोपड़ी में तेरे राजी होंगे तो अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीने का राजा भी राजी। लेकिन जिंदा में नहीं। हम लोग को क्या सिस्टम है? जिंदा है माँ बाप, बेटा बहू कोई ध्यान नहीं। जिस दिन बाप खाटी पकड़ लिया, खाना पीना बंद, तब बेटा बहू रसमलाई सेब संतरा लेके मुड़ के सामने घूम रहा है। बापा ए बापा, मुँह खोल, खत्म। मुँह में देते देते बुढ़वा होता नहीं। तब तक बहू जो जिंदगी में लाल चाय नहीं देती वो बहू आई है। एक कटोरी दूध लेके, माया हम मैली क्यों माया, दूध माँ को एक कटी माया, एक ढोका, एक ढोका एक ढोका दूध, लाल चाय जिंदा में नहीं। और अभी सेब संतरा। तब तक दामाद बाबू सुन लिया, मेरा ससुर खाटी
दौड़े दौड़े दामाद एक झोला सेब संतरा बापा बोला महिला जाओ आया क्यों चिन्ह लो बोलना चिन्हबो तो है कर्जी पानी गिर दे रहा जाओ आया इसी में दौड़ते दौड़ते समझी आ गया बोल हमरा चिन्ह लो बोल हम दुमका समझी आए के बोल तोरा न चिन्हबो 2 लाख तो ही ले लो खटिया पकड़वा लो तोरा मोड़ते मोड़ते चिन्हबो सब आगे पीछे जिंदा में न अभी चलता खिला अभी बोलता खिला अभी माँ बाप हयात है खिला पिला के दुआ लेके दाता महबूशा के बारगाह में जाना जब माँ बाप घर में राजी होंगे तो अल्लाह भी राजी होगा अल्लाह वाला भी राजी। इसलिए मेरी माँ बहने आप भी नमाज पढ़ें आपका मकाम कसम खुदा की आपके कदमों के नीचे जन्नत है जन्नत माँ के कदमों के नीचे हम लोग मौलाना हम लोग के कदम के नीचे जन्नत नहीं हम पियन हम हाजी बन जाए मौलाना बन जाए कोई लेकिन एक माँ झोपड़ी में हो लंगड़ी माँ हो लेकिन बेटे के लिए उसी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है बाप जन्नत का दरवाजा है इसलिए माँ बाप को राजी कर लो और मेरी माँ बहने आपके शोहर की रजा में आप रब की रजा है आपके शोहर आपसे राजी होंगे तो रब राजी होगा इसलिए शबे बारात में उनकी दुआ कबूल नहीं होगी जिनसे जिनके माँ बाप नाराज हो शबे बारात कल है आज ही माँ बाप से माफी मांग के तुम उनको राजी कर लो कल मस्जिदों में सजदा करना कसम खुदा की तेरी दुआ कबूल हो जाए। और मेरी माँ बहने आप भी औरतों को अगर 15 दिन से बीमार है मलेरिया टाइफाइड है ठीक नहीं होता है सुनिए एक नुस्खा बता देता हूँ डॉक्टर करा तो इसका बुखार नहीं हट रहा है तो काली बीवी के कान के सामने खाली जाके बैठ के आहिस्ते से कहना कि काली वो गाड़ी रिजर्व कर ले से पत्थर चपटी जा भी खट पर उठी बैठ जाता है बोल कहाँ बुखरवा राती है पूरा लो ये आराम से बैठी चल जाओ एकदम बढ़िया बोलिए एकदम बुखार खत्म उनको मजार के नाम कह दीजिए कि जानो है बस ठीक बैठ गए बोले एकदम बैठ जाबे कोई हिसाब नहीं बखोरा कालवे गए उनको और थोड़ा पेट में दर्द थोड़ा सा बदन में थोड़ी सी तकलीफ बोल कर्जिया हमारे खाए गए बहुत चाल सारहट ये जोरिया औरत बेगरिया है ना भूताही खेपाही पगला है दौड़ो सारा और वहाँ जा करके जब घर में भूत लगा है तो जाके वहाँ सूतो वहाँ सिंघाड़ा खोज के खाती है वो भी चटनी मिला के तो भूत को कैसे पता कि सिंघाड़ा में चटनी मिलाना चाहिए हम यह टेन बुझे पा रहे हैं जब भूत लागल हो सिंघाड़ा में चटनिया कैसे भूत तो भूत इतना यजूरिया भूत नहीं भूताई उनको मुसल्ला ला दे और कहो कि माँ तू यहाँ वहाँ नहीं घर पे रहना वजू करना सजदा करना तेरा बेटा चेहरा एक बार तुझको देख ले तो एक हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा माँ बाप के रजा में रब की रजा। मेरी तकरीर और देर तक होती लेकिन हुजूर को बैठा करके मैं नहीं चाहता हजरत को इतनी जल्दी लाना नहीं चाहिए था हाँ ना हजरत को देख करके हम बयान कर रहे हैं हमको कैसा लग रहा है वो हम हजरत के यहाँ क्या देखते हो अभी कुछ दिन पहले हम हजरत के साथ गिरिडीह इलाके में गिरिडीह से और 70-80 किलोमीटर आगे हाँ उधर गाँव है ना माल्टा तरफ कसम खुदा के लोग हजरत के नाम सुन के मजमा संभल नहीं रहा था पीर साहब आए हैं भागलपुर से पूरा इलाका टूट के आया अब बयान भी हजरत गुफ्तगू भी करते बहुत अच्छी गुफ्तगू होती है इनकी तकरीर से हम लोग तकरीर करना सीख रहे हैं। हम लोग इलाके में लोग हरमुठा ज़्यादा है ध्यान कम देता है वजह है कि हमने स्कूल को छोड़ा मकतब को छोड़ा मस्जिद को छोड़ा मदरसे को छोड़ा औलमा के बीच में बैठना छोड़ दिया है बस 6 लोगों के बीच हम लोग नहीं बैठते हम लोग यताल मताल के बीच में बैठते हैं यही वजह कि हमारी परेशानी बढ़ रही तब हम लोग के पास झारखंडी बाबा हम बोले क्या बात है बोल बहुत परेशानी हजरत हरकत बरकत नहीं होती है घर में एक गिलास पानी पढ़ दीजिएगा हम बोले ये गिलास नहीं चपा कले पढ़ देते हैं अब एक गिलास में काम नहीं चलेगा बेनमाजी गोदाम है एक ढोका में क्या होगा नमाज तो पढ़ो नहीं तो कैसे बरकत होगी शब बारात है अभी देखिएगा कल कुछ लड़का लोग खाएगा कुछ घूमेगा कुछ लोग पटाखा फोड़ता है कुछ लोग ज़बरदस्ती जाग रहा है कुछ लोग जल्दी जल्दी नमाज पढ़ लिया ऐसे कब
चाय पी रहा है, घूम रहा है, इसके नाम इबादत दिल से करो। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। इसलिए लोगों अपने बाल बच्चों को तालीम दे दो। आज शिक्षा से तुम दूर हो, इसलिए सब बीमारी हो रही है। अगर एक बीमारी आपने पैदा किया तो वो शिक्षा अगर आपके अंदर में हो जाए, इल्म हो जाए, तालीम हो जाए, तेरा बेटा शराबी नहीं होगा, पढ़ा होगा, तेरा बेटा रिश्वत नहीं खाएगा, तेरा बेटा तालीम याफ्ता होगा, वो समझेगा माँ बाप क्या है। अरे मेरी माँ बहने, आप भी अपने शोहर से मोहब्बत करना और शोहर के लिए सिंगार करना, शोहर के लिए सजना, ये जायज है, दुरुस्त है। खबरदार कभी गैर मर्दों के लिए सिंगार मत करना, बल्कि अपने शोहर को दिखाने के लिए जो बीवी सिंगार करती है उसे सवाब मिलता। लेकिन शादी ब्याह में देखिएगा, औरतें जब मेहमान कुटुंब आती है तो एक बैग कपड़ा लेकर, यार फेस वॉश फेरन लवली ले गया, 6 गो कपड़ा, इटा बोले हरदिया दे तो तखन पिनबो बहिन, इटा बरेता तो तखन, इटा खे घरी, इटा विदा हवे घरी, 6 गो बदल। किनको दिखाता है पता नहीं चलता है। अरे माशाल्लाह, क्या नाम हो गया? आधा घंटा और यखनू एक जार लगे तोरा सोचे ल तो कतना कर खौफे खुदा है। अल्लाह ताला इस बच्चा और नौजवान की उम्र में बरकत आता। आप लोग सुनना चाहते हैं हजरत की तकरीर के बाद, है ना? भाई और बोले कितना आदमी सुनना चाहते, थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ तो पैसा कोड़ी नहीं लागो, उधार में हाथी लोग के बहन दे 10 टका ठकान ना बोल, हाँ बोल सकर दी। कभी कभी भी देखिए बीच बीच में उठक बैठक करने से जलसा भर कर लगता है, और टुकुर टुकुर सुनिएगा लगता है कोरोना वायरस जांच कराने आए नेगेटिव कोई। इसलिए जब जब हम टाइम टेबल देखेंगे, फट से ला के मोबाइल में टेमिया ढेंक दियो, 100 टका दे टेमिया दखेल बन तकरीर शुरू। बीच बीच में है ना, उससे बड़ा नोट दीजिएगा तो मोबाइल में के स्विच ऑफ, उससे बड़ा दे दीजिएगा तो मोबाइल पटक के चूर देंगे। तकरीर होती रहेगी, पीर साहब बिहान तकरीर करते। लेकिन माशाल्लाह मोहब्बत है, पूरा मजमा कहिए माशाल्लाह। बीच बीच में उठिए, हालांकि सुबह कहेगा सरवा झारखंडिया फुसले फुसले को रे, सरवा झारखंडी मौलाना झारखंडी काटी सरवा घुसे बैठो, अभी तकरीर करके चले जाएंगे। साला सरखंडिया गजब बोल लो, साला गजब, मौलाना गजब नहीं, साला गजब बोल। अमल करोगे, पहले अमल कर, और अपने बेटों को बेचना छोड़। अरे तौबा कर, आज दाता महबूब शाह के मजलसे में आए हो, पीर साहब सामने है, आले रसूल है, आलिम दीन है, इनके बीच में बैठ के झारखंडी बाबा जामताड़ा जिला से आके आपके मोहल्ले दुभानी में हाथ उठा के वादा करके जा रहा हूं कि हम अपने बेटे के शादी में बेटी वालों से रिश्वत नहीं लेंगे, डिमांड नहीं करेंगे, मांग नहीं मांगेंगे, बगैर मांगे तोहफा के तौर पर देगा तो सीने से लगा। है कोई मर्द इस जलसे में कह दे खड़ा होके, झारखंडी साहब आपका एक बेटा है, आप नहीं लेंगे, हम भी नहीं लेंगे, और बगैर मांगे मिले उसे मत छोड़ना, मांग के मत लेना, मांगोगे रिश्वत है, रिश्वत हराम है, हराम खाओगे, न यहाँ भला है, न कब्र में भला है, न अजर में। है कोई मर्द एक आदमी मेरे साथ दे दे हजरत। नारे तकबीर, नारा लगा, नारा लगाइए, नारा लगाइए। अरे क्या नाम हो गया बेटा आपका? इधर आ। नारे रिसालत, क्या नाम हो गया? अरे मोहम्मद सफूर अंसारी, क्या नाम हो गया? मोहम्मद जरीम अंसारी। देखिए 2 आदमी ने कहा झारखंडी साहब हम बेटा बेच के नहीं खाएंगे, बेटे को तोहफे में मिलेगा। अरे माशाल्लाह, नारा लगा, नारे तकबीर। 2 आदमी देख लीजिए, बढ़िया चाचा आपने बहुत बड़ा काम किया। एक आदमी और आप लोग पास, आप लोग अरे हैं आप लोग, कोई मर्द में खड़ा हो। नारे रिसालत। देखिए 3 आदमी हो गया। और कोई तो नहीं बेटा हो? निर्मोशी सा मोहब्बत। तकरीर सुनना बड़ी आसान, 2 घंटा बोल यार, बेहोश भेजो तो हाथा उठाबो ने। अरे बादा पीर साहब सामने है, 2 आदमी 3 आदमी गवाही, एक आदमी और कोई बीच से उठ सकता है? ऐसा है? मैं कहता मत लो, ऐसा तो नहीं कहा, मांग के मत लो।
ये क्या नाम हो गया? खड़ा हो जाइए। अरे जलसे, इसी का नाम जलसा है। क्या नाम हो गया? इधर आ जाइए। चाचा आप भी आइए, मुसाफा कर लीजिए। अरे हमसे क्या, पीर साहब से मुसाफा कीजिए जी। इस गुनाहगार से क्या? हजरत से पीर साहब हाथ चूमिए, हाथ चूमिए। अरे आले रसूल है, ऐसे लोग मिलेंगे नहीं बार बार। हम माशाल्लाह, ये देखिए देखिए 3-5 आदमी। और कोई है? अरे माशाल्लाह, और कोई है? ऐसे लोग और कोई है क्या? चलिए क्या नाम हो गया? अरे अभियान छेड़ दिया पूरा हिंदुस्तान में जी। क्या नाम हो गया? नजरुल अंसारी। 6 आदमी। माशा पीर साहब के हाथ चूमिए। अल्लाह ताला इन 6 और लोगों को भी तौफीक फर। कोई और इसमें से है? 1-2 आदमी खाली टुकु 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 सोच रहा है, अल्लाह ये झारखंडियाँ फंसाया दिल को रे। हो गया। सुनना आसान है, अमल करना। 1-2 आदमी हिम्मत करो, हिम्मत। अरे मेरा एक लड़का, मैंने कैसे हिम्मत किया? कोई नौजवान जिसकी शादी नहीं, वो खड़ा होके कहे मौलाना मेरे बाप मुझको बेचना चाहेगा, अपने बाप के सामने खड़ा होके कह देंगे बाबा मुझे मत बेच, मैं कमा के दूंगा, बेटी वाले को रोला के मत ले। ए मुसलमानों, तुम जिस बेटी वाले को रोला रोला के लेते हो, कितने गरीब बाप की बेटियां ऐसे हैं जो बेटी सिसक सिसक के गुजरात जा रही है, रो रो के यूपी जा रही है, तड़प तड़प के कश्मीर के चौराहे पे बेचा जा रहा है, गोरखपुर के मंडियों में झारखंड की गरीब की बेटियों का सौदा किया जा रहा है, बम्बे के चकलों में मुसलमान गरीब की बेटियों को कितनों को बेच दिया गया, क्योंकि तू अपने बेटे के मंडी लगाते हो, बेटे की कीमत लगाते हो, बेटे को बेचते हो। हीरो होंडा में बेचोगे, फैशन प्रो में बेचोगे, डिस्कवर में बेचोगे, 2 लाख में बेचोगे तो गरीब बाप तेरे बेटे को खरीद ना सकेगा। वो गरीब की बेटी रो रो के गुजरात में दम तोड़ रही है, कश्मीर में रो रही है, बम्बे में जान दो रही है, यूपी के सड़कों पे चलाया जा रहा है। जिस दिन तुम बाजा बंद करोगे, पड़ाका बंद करोगे, रिश्वत बंद करोगे, 1.5-2 लाख मांगना बंद करोगे, तो तेरे कौम की बेटी कश्मीर नहीं जाएगी, गुजरात में दम नहीं तोड़ेगी, यूपी के सड़कों पे नहीं रोएगी, अहमदाबाद में नहीं तड़पेगी, गोरखपुर के मंडियों में नहीं रोएगी। प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जहां बेटी होती है रहमत वहीं उतरती है, जहां बेटी होती है बरकत वहीं आती है, जहां बेटी होती है खुशहाल वहीं होते हैं, जहां बेटियां होते हैं माला माल वहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इसलिए आप लोग अब तैयार हो जाए, अभियान छेड़ दो। इस अभियान को छेड़ो और सिर्फ स्टेज पे मौलाना की तकरीर से नहीं होगी, हम तकरीर करेंगे, आप भी समर्थन देंगे। कमेटी गठन करो, नौजवान, बड़े बड़े लोग, विद्वान लोग, नेता किस्म के और लोग पढ़े लिखे सब मिलो, और जो डीजे लेके जाए उसको चूर दो मोड़ में। डीजे या चूरियों लकाग नहीं चूरियों, चूर दो। पड़ाका लेके जाए उसको बोराम भर के गाछ में टेंग दो। 1.5-2 हज़ार का पड़ाका फोड़ देता है रोड पे बेटी बाप के सामने में। कितनी शर्म नहीं लगती? क्या मर्दांगी दिखा। तो एक इमाम के हाजिरी 200 नहीं देना चाहता है क्या? हजरत इमाम लोगों को पूछिए, ये बेचारे दिन की खिदमत करता। आज शबे बारात में जो बेटी घर घर कुरान खानी कर रही है, ये कौन? कोई मंत्री आया था पढ़ाने, कोई नेता आए थे, कोई जिला परिषद आया था? नहीं, इसी मोहल्ले इलाके के 4000-5000 के उलमा इमाम ने आपकी बेटियों को कुरान पढ़ाया। आज वो बेटी तेरी है, सुबह को उठती है, सर पे दुपट्टा है, सीने में कुरान है, वजू का निशान है, घर घर कुरान खानी करती है। ये आलिम ने मेहनत की है, तो आज तेरी बेटियां कनीज़े फातिमा नजर आ रही। 6000-4000। आज से 30-40 साल पहले लोग शबे बारात जानता तक नहीं था। कुरान खानी छोड़िए, मिला खानी छोड़िए, फातिया खानी छोड़िए, लोग शबे बारात में आज तो घर घर मस्जिद में देखिए सजावट, कब्रिस्तान में सजावट, पूरा गांव सजावट, फातिहे का दौर है, तलावत दौर है, नात खानी हो रही है, मस्जिद में कुरान खानी हो रही है। ये किसने ईजाद किया है? इन आलिम उलमा ने, जिनको तुम 50-40 रुपया घर पीछे महीना देते हो, उसने ये काम किया है। हमारे 30-40 साल पहले मौलाना जसीर साहब शबे बारात में लोग जानता तक नहीं था। बुढ़वा बुढ़िया शबे बारात के असर के टाइम में फुसका फुसकी करता था। बोला सब रहे थी केवल, हाँ, तो बुढ़वा दौड़ता था दुकान, आधा किलो सूजी, 3 गो तेजपात। असर के टाइम में बुढ़वा लेके दौड़ता था घर।
बुढ़िया डेगची में डुबा ले तैयार, आधा किलो सूजी डाल दिया, बुढ़िया घट रहती है, कुछ नहीं जानता। तब तक गिदर बुतरू थाली डूबी ले तैयार, घर में एक डुबो दिया, फट से मुंह में लिया, झोंसा गया, फूंक के सूत गया। कहाँ कब्रिस्तान, कहाँ फातिहा, कहाँ नमाजा, कहाँ सजदा, कुछ नहीं। यहाँ तक के बूढ़ी सब दरवाजे में सूजी रखती थी। हम लोग पूछते थे, हाँ दादी ये सब सूजी दुआरी में काहे रखते हैं? बल बेटा तुम नहीं जानेगा, आज शबे बारात है, मुर्दा आएगा। तो हम बोले सूजी का है, तब फिर 1 किलो का है, 5 किलो घाटी रख दें, घर गुष्टी खाते। तालीम उलमाए का ऐसा मत करो, कुरान पढ़ाओ, कुरान खानी करो, मिलाद खानी करो। और जो बेटियां 20-30 साल पहले रात भर झूमता गीत गाती थी, रात भर गीत गाती थी, अब वो बेटियां गीत नहीं गाती, रात को सोने लगती है, जुबान से कहने लगती है मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए इन आलिम उलमा की तनख्वाह में भी इजाफा हो। एक लेबर, मामूली लेबर 300 लेता है, राजमिस्त्री साहब जो खड़ता है, रोगाहा लेबर, फोक्साहा, टिबियाहा 300, और 1 कुंटल के मोहलांग 200। इंसाफ है? भारत में अंग्रेज जितना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को सता रहा है। अंग्रेज तो फांसिए देता था, आप लोग तो तड़पा तड़पा के मार दीजिए। अरे बाप रे बाप, दम है इसमें। 200 टका हाजिरी, जुमले और में वो दम। भी इमाम हिले नहीं, घर जाए नहीं, मस्जिद में पड़ा रहे, कहीं नहीं जाए। पूरे गांव की नजर मस्जिद के इमाम पर। मस्जिद कहाँ, इमाम कहाँ जाता है, कहाँ बैठता है, किससे बोलता है? ए मुसलमानों, ये नजर तुम इमाम पर रखते हो, वो नजर काश अपनी बेटी बेटा पे रख लेता तो तेरा बेटा गुलाम हुसैन बन जाता, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा बन जाती। तो इमाम को क्यों देखते हो? अपना बेटा देखो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजाने दाता महबूब शाह, पीरे तरीकत सैयद मसरूर राजी। सुभान अल्लाह, सुभान। इमाम कहाँ जाता है ये बड़ी सूझता है, और बेटा 3 बोतल पी के घुड़मुड़िया मारा, वो नहीं सूझा। इमाम, मुसलमानों, मस्जिद के इमाम अगर ना होते, अरे 1-2 आदमी 5 वक्त नमाज पढ़ेगा, एकदम मुफ्ती बाप फतवा दे बैठल। हाँ? ऐसा मत करो। इमाम से मोहब्बत, इमाम होते हैं, है ना? हिंदू बरादरी में जाके देखो, उनके मंदिर का जब पुजारी आता ब्राह्मण, दूर से एसपी डीएसपी दरोगा जजमान महाराज गोड़ लागा दूर से कहता है। और हम लोग को थोड़ा पढ़ लिख लिया, है ना, थोड़ा घर द्वार मकान ठीक है, पढ़ा लिखा, थोड़ा सा पैसा कौड़ी हो गया, मूली साहब मूली साहब मूली साहब लगता मोराइए देता मुझे होता। वो जजमान, वो गुरुद्वारा जाओ गुरु महाराज, चर्च जाओ गॉड फादर, मस्जिद आओ मौलवी साहब, सामने नहीं देखा तो मौलविया, यार कहीं घर चला गया सरवा मौलविया। सरवा मौलविया कहाँ गए रे? 2 दिन से नहीं देखा। अजीब माहौल है क्या उनके पीछे। नियत करता हो 4 रकात जोहर में पीछे इस इमाम के, और मस्जिद से निकला तो हाथ धो के पड़ गया पीछे इस इमाम के। शर्म होनी चाहिए। इमाम की तनख्वाह बढ़ाओ। एक इमाम बेचारे 6000 में 24 घंटा ड्यूटी, वो भी इमाम ऐसा हो एकदम कहीं हिले नहीं, कहीं जाए नहीं, मस्जिद में पड़ा रहे, पूरे गांव की नज़र। इसलिए मुसलमानों, एक इमाम की तनख्वाह एक मजदूर 300 लेता है, वो दोगे तो 9000 10,000 होता है। खुदा के वास्ते इमाम की तनख्वाह में इजाफा करो। और मैं मौलाना इमाम से कहता हूँ कि हम लोगों को भी इस चीज़ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक कमेटी गठन कीजिए, ज़रूरी है, हजरत है, ताकि ये अवाम पैसा मोड़ में जाके ख़त्म कर देगा झारखंड लेवल पे, जी है ना, ज़रूरी है, ताकि ये आगे बढ़े। वरना हम लोग पूरी कौम कहाँ से कहाँ। हर इमाम बेचारा 12 साल माँ बाप को छोड़ के मदरसा में सोता है। क्या तकिया नहीं, बक्सा मुड़ रखते थे, बक्सा फचक जाता था, ये बक्सा फचक जाले मुड़ा राखी सुतले ढाईला ईंट के तक जब सोते थे। और एक लाठी नींद बसले मैं तो पिटिया बिहाने में होता। 12 साल मदरसा में सोए, और जब मोहल्ला बन के आए तो फिर बीवी बच्चा छोड़ के आपके गांव में सो रहे हैं। कतई रकम रखी हमने। हम एक जगह गए हजारीबाग,
इमाम का डेरा मुझको डेरा दिया। ठीक इमाम के डेरा में बैठे, चौकी अपने अपने हिलने लगी। हम दौड़ के निकल गए, हम सोचे जलजला आ गया। बोल हजरत बैठिए बैठिए। बोला रे चौकी हिल रही, जलजला आ गया क्या? बोल जलजला नहीं आया, इस चौकी में जितना कील कांटी सब खुल के फेंकेगी, अपने अपने हिल रही। हम बोले कमेटी वाला देखने आता? बोल नहीं हजरत कभी नहीं आता। हम बोले एक दिन का मसला है, काले पूछेंगे। हम चुपचाप लेट गए। जो ही लेटे ऊपर देखें मुहर्रम कमेटी में जितना ढोल डंका बलम फरसा तलवार रस्सीम बांध के इमाम के सर के ऊपर टांग दिया। हम बोले हजरत अगर रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बोल हजरत हम भी सुबह तक शहीद हो जाएंगे। वहां टांगा है इमाम के मुड़ा, बदमाशी है कि नहीं? उसके बाद जब करवट घूम के हम बोले क्या मतलब है, एक दिन रहेंगे। हम करवट घूम के ठीक है देखें इमाम के डेरा में जनाजा खाटी भी टांगल है। हम बोले हजरत अब नहीं बचिएगा, ये खटिया देख देख रात भर सुतिएगा, खाली खाम में मुर्दे सुझेगा। तो ये कमेटी बदमाशी है। इमाम के कमरा में पूरा कबाड़ा माल। अरे जब मस्जिद में वाल पुट्टी करते हो, मीनार बहुत लंबे दूर तक बनाते हो, बहुत खूबसूरत मस्जिद है, एसी लगाते हो, वहीं इमाम के कमरा सजा दो। इमाम इत्मीनान से नमाज पढ़ाएंगे, दिल से दुआ करेंगे, दुआ कबूल होगी, मोहल्ले में बरकतें हो। तब ने एक जगह इमाम रखा, हर महीना 500 बाकी। सदर साहब पैसवा दीजिए, बोली नहीं उठ लो, अबरी हफ्ता में उठाओ। फिर इमाम साहब चुपचाप, फिर दूसरे सप्ताह सदर साहब पैसा दीजिए, बोल नहीं उठा। फिर 3-4 सप्ताह हो गया, इमाम साहब परेशान। तब सोचा करेंगे क्या, देता नहीं है। जुमा के दिन कुछ नहीं बोले इमाम साहब, चुपचाप पूरे गाँव का आदमी आया, जम के तकरीर खुतबा पढ़ाए, मसल्ले में गए, नियत किए, 1 रकत पूरी की, रुकू में गए तो गए के गए रह गए। अब तमाम लोग रुकू में 5 मिनट 7 मिनट गोल हाथ हिलने लगा, नेटवर्क छत्र से बाहर होने लगा। तो बुढ़वन सब अरे मौलवी साहब है ने रे गोल हाथा कटवे गए उड़ते कखें रे। तो इमाम साहब सुन रहा है, बोलियो इमाम साहब बोल बकिया पेशवा कखें देवी से डाको, बोलिए सर के बाद दे दो, बोल संग अल्लाह गाड़ी। इमाम को मजबूर मत कर, इमाम इमाम होते हैं। एक इमाम आपके बच्चे को सिर्फ कुरान पढ़ा देगा, और वो सिर्फ अली पढ़ लेगा, लाम पढ़ लेगा, मीम पढ़ लेगा, कबूल हो गई तो बेटा बख्शा जाएगा, माँ बाप बख्शा जाएगा, खानदान बख्शा जाएगा। इन दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। तमाम धर्मों में, तमाम दिनों में। और थोड़ी देर सुनिएगा, कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाएंगे। तो मेरा कोड आप लोग भूल गए। जब तकरीर सुनने ख्वाहिश हो, फट से 1-2 उठ जाइए, तकरीर बढ़ेगी, इनकमिंग चालू रहेगा तो आउट गोइंग चालू रहेगा, वरना इनकमिंग बंद तो आउट गोइंग बंद, GST लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। पीर साहब है इतनी देर, इतनी देर। हाँ माशाल्लाह, बहुत देर तक देखिए मालूम जैसे सिमनानी अगर बोलेंगे तो ये घंटों घंटा मुझसे बेहतर तकरीर करते हैं। भले हमसे बहुत उम्र दराज हैं, हम उतने उम्र दराज आदमी हैं नहीं, हम बहुत कम सीन हैं। जटे सोची 3 घंटा तकरीर करवा, तकर बाद पता चल तो भी हम अल्लाह का करम है, पर डे सफ़र करता हूँ। आले रसूल की सदका है, बरकत है, सामने है जो बोलने रहा हूँ, क्या है? वरना इतनी तबीयत मेरी नासाज है, मैं वहाँ हिसाब से कहा कि हम आ नहीं पाएंगे। कहा कि सुनिए, दुभानी का जलसा है और दाता मुबशा की निस्बत है और इलाका मेरा है, सुन लीजिए। हम बोले बेटा चलो कोई उपाय नहीं है। और इस इलाके के लोग मुझको मानता भी बहुत ज़्यादा है, हमेशा मैं जब भी आवाज़। हाँ लेकिन क्या कीजिए, 10-12 दिन पहले फ़ोन कीजिएगा। हम लोग तरफ सिस्टम क्या पता है, मिलाद सजा लेगा, जनरेटर जला लेगा, बाजा टांग देगा, तब घर वाला पूछेगा हाँ रे क्या गो मौलवी कहले, बोल 2 गो, बोले अरे 2 गो के दिन लग तो बहरादन सुतौली ठीक चल जाते। अरे पहले बोलो, अभी जितना देखें जलसा, कितने आली मौलमा है, गाड़ी पेट्रोल जला के आए हैं, गाड़ी कहाँ कहाँ खड़ा किए, अभी 2-4 को नजराना दे लगा। मौलवी साहब तुम जो ध्यान बैठ करो, ये गलत तरीका है। हर इमाम जो इतने स्टेज पे बैठेंगे नहीं, ये कर लीजिए तहिया कि उनको भी 100, 200, 500 पेट्रोल का दाम देना होगा। 80-90 हज़ार की गाड़ी लेके आते हैं, जगह को छोड़ के आते हैं। जहाँ आप किसी को 2000, 5000 देते हैं, वहीं एक इमाम इलाके का 300-300 करके तो देना होगा।
और नहीं तो आप लोगों से भी गुजारिश है, जब भी जलसा इलाके के लोग करें, आप ज़मीन में बैठ के सुन के चले जाइएगा, सवाब मिल जाएगा। 22,000 50,000 का मौलाना ला करके जितना नात पढ़वाएगा पढ़वा लेगा, जितनी तकरीर करवाएगा करवा लेगा। 70,000 एगो इमाम को देता है एक मौलाना, एसी में आएगा, एसी में रहेगा, बेसी पैसा लेके चला जाएगा। हाँ? जलसे में आप लोग क्या स्टेज में चढ़ते, मत चढ़िए, सब नीचे कुर्सी में बैठिए, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, सवाब मिलेगा। 3 गो मौलवी देखियो कि रकम टूअर लखन जलसा खत्म। हम लोग सब मिलके जमा देते हैं, 80 गजब जमाया हम लोग। लेकिन जहाँ तुम 70,000 नाथ खां को देते हो, गवैया को, एक गवैया को जहाँ तुम 70,000 देते हो, वहाँ एक इलाके के इमाम को भी 500 देना होगा, वरना स्टेज पे आप लोग चढ़ना सब बंद कर दें। हम यही लोगों को कहते हैं। एक एक इमाम की हालत हम लोग देखते हैं, एक बीवी बीमार हो जाए, कोई बड़ी खुदा न करे बीमारी, इलाज नहीं कर पाता, चंदा करना पड़ता है। एक बच्चा अगर कोई हो जाए एडमिशन पे, अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं पाता है, इसलिए आलिम उलमा की तरफ से बारात आ रही है कल। घर घर फातिया में 50-51 टका से कम ले, 10 टका ले मौलवी साहब रख ले, लागतो की बिकती है, रख ले। पान खेल दल कहलिए पान नहीं खाइए, एक टॉनिक पिए लागली पेशवा बड़ा। हम कई जगह का झारखंड से इटा राखने चाह पिए दे, हम चाह पिए ना, हम हॉर्लिक्स से पिए, हम चाह क्या पिए, हॉर्लिक्स से पिए। कम से कम एक फातिये में एक घर में 50-60 दोगो तो एक इमाम की एक रकम होती, बेचारा सोचता होगा। अल्लाह ताला हम सभी मुसलमानों को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। इंशाअल्लाह फिर ज़िंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी। अभी मेरे बाद मुदल्लल मुफस्सल ईमानी हक्कानी नूरानी कुरानी कुरान और हदीस की रोशनी में अच्छी गुफ्तगू होगी पीर साहब की। कहे सुबहान अल्लाह। एक भी आदमी नहीं अभी क्या मेरी सुनिएगा तो आप सुनिएगा कि कुछ देर और सुन लेंगे। इनकी ज़ुबान से जो निकलती है वो रूह पर जाके असर करती। कहिए सुभान अल्लाह। पीर साहब के ज़ुबान से जो बात निकलती है आले रसूल रूह पे असर है। इसलिए पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे कि हजरत की तकरीर सुन के जाएंगे। कहिए सुबह हाथ उठाइए, कहिए हाथ उठा के और कहिए ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले रसूल, जलसाए दाता मबूशा, नौजवाना ने दुभानी, नारे रिसालत। पूरा मजमा दिल से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।